हेलो दोस्तों। एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे अपना नया एप्पल बीटा प्रोग्राम के तहत iOS 14 लॉन्च कर दिया है। इसको एक्सेस करने के लिए आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं एप्पल बीटा प्रोग्राम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और पहला ही लिंक जो आपकी स्क्रीन पे अपीयर करेगा वो एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरफ आपको ले जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एप्पल की वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि एप्पल का iOS 14, iPadOS 14 और watchOS 14 भी लॉन्च हो चुका है। इन सबको देखने के लिए और स्क्रॉल करने के लिए आप स्क्रीन पे यहाँ ऐसे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। iPadOS के नए फीचर्स देखने के लिए आप इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा कि यहाँ विजेट्स का नया रीडिज़ाइंड एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आप विजेट्स को आप चाहे तो लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करके अपने आईपैड में अपनी होम स्क्रीन पे ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इनफैक्ट एप्पल का नया विजेट लोगो आपको क्लियरली बताता है कि दे हैव गॉट विजेट फॉर एवरीथिंग, विच मीन्स कि आप रीडिज़ाइंड तरीके से वेदर, क्लॉक, कैलेंडर, न्यूज़, नोट्स, मैप्स, फिटनेस, फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी के अलावा आप इसको स्मार्ट स्टैक की तरह अपनी होम स्क्रीन पे भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख पाएंगे आप इस विजेट को पुल करके अपनी ऐप्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एप्पल ने अपने ऐप में डिज़ाइन में भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं, जिन्हें आप रीडिज़ाइंड साइड बार्स, टूल बार्स और पॉपअपर्स में देख सकते हैं। इन सब ऑप्शंस को आप एक्सेस करने के लिए आपको पहले अपने आईपैड पे iPadOS 14 डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए हम जानें आगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपना iPadOS 14 बीटा प्रोग्राम के तहत आप एनरोल करके अपने डिवाइस को आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी के अलावा कॉम्पैक्ट यूआई फीचर आपको बहुत सारी नई चीज़ें करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें कि आप फ़ोन कॉल्स, फेस टाइम कॉल्स और थर्ड पार्टी वॉइस कॉल्स आपकी स्क्रीन पे केवल एक बैनर की तरह अपीयर होती हैं। इसी के साथ साथ स्क्रिबल की हेल्प से आप अपनी एप्पल पेंसिल के ज़रिए बहुत सारी नई चीज़ें कर पाएंगे, जैसे कि सर्कल करके आप कुछ सिलेक्ट कर पाएंगे, स्क्रैच करके आप वर्ड्स को डिलीट कर पाएंगे और स्मार्ट सिलेक्शन जैसे बहुत सारे नए फीचर्स अब आपकी एप्पल पेंसिल के साथ हैं जो आप कर पाएंगे। इसी के अलावा एप्पल के बहुत सारे फीचर्स जो कि एक आम यूज़र के लिए नहीं होते, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, बट स्टिल उसके अलावा आप देखेंगे कि मैसेजेस जो कि एक आम यूज़र डेली यूज़ करता है, उसमें आप पिन कॉन्वर्जेसन जैसे कि आप मैसेज को एक फिक्स कर पाएंगे, ऐसा अब आप कर सकते हैं। उसी के अलावा एप्पल ने अपने मैप्स में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, जिसे आप विजिबली देख सकते हैं। स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि एप्पल मैप्स अब बहुत बेहतर है। सफारी होम एप्लीकेशन जिसमें कि आप अपने घर पे IoT डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के अलावा एयरपॉड्स में नए वाले आप देख पाएंगे कि एप्पल ने नए फीचर्स डाले हैं। इसी के साथ ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आइए दोस्तों अब जानते हैं कि एप्पल बीटा आप अपने मोबाइल पे या आईपैड पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसीजर दोनों का लगभग सेम रहेगा। आप एप्पल बीटा की वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप एनरोल करने के लिए जब देखेंगे तो अब हम आगे इस ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे ही आप एप्पल की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे आप iPadOS या iOS 14 के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं तो आप ऑलरेडी साइन इन कीजिए, जैसे कि मैं एक ऑलरेडी मेंबर हूँ तो मैं डायरेक्टली अपना साइन इन कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका एप्पल आईडी, आपका ऑथेंटिकेशन, आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के ज़रिए ये रिकग्नाइज़ करके ये वेबसाइट आपको एक रजिस्टर्ड यूज़र की तरह चेक कर सकती है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाती है आप किस तरह का OS डाउनलोड करना चाहेंगे। मैक OS बिग sur अभी तक नहीं आया है, इसीलिए आप इसको कमिंग सून में देख सकते हैं। हालांकि iOS, iPadOS, tvOS और watchOS ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं।
करोगे। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप एनरोल योर डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन की तरह एक बैकअप आर्काइव करने के लिए ऑप्शन देगा, जिसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास इंस्टॉल प्रोफाइल होगा और उसके बाद अपडेट योर आईपैड रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक आईपैड ओएस का मैं बैकअप ले चुका हूँ, इसीलिए मुझे इसको नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे ही वो आपको प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड प्रोफाइल पे, आपको एक प्रोफाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप अपनी डाउनलोडेड प्रोफाइल अब चाहे तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल डाउनलोड लेफ्ट साइड में अपीयर होती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हूँ तो मेरे लिए वो वेरीफाइड सिग्नेचर दिखा के मेरा वो आईपैड का पासकोड मांगेगा। जैसे ही मैं पासकोड एंटर करता हूँ उसके बाद वो इंस्टॉलेशन के लिए मेरा कंसेंट मांगेगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरा डन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरा आईपैड पे बीटा प्रोफाइल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं जनरल में आके अपना सॉफ्टवेयर सेटिंग्स देखूंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एप्पल का नया iOS 14 बीटा एडिशन लॉन्च 2 हो चुका है, जिसका साइज़ 3.35 GB है। अब जैसे ही मैं डाउनलोड पे अगेन क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फिर से पासकोड मांगेगा आईपैड का। जैसे ही मैं उसे एंटर कर दूंगा उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा iPad OS 14 डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब हमें केवल iPad OS 14 पब्लिक बीटा 2 के डाउनलोड होने का वेट करना है। और जैसे ही वो डाउनलोड होगा उसके बाद आप देख पाएंगे अगर आपके एप्पल आईपैड में बैटरी 50% से ज़्यादा है या वो डायरेक्टली प्लग्ड इन है, जैसा कि आप मेरे केस में देख सकते हैं, क्योंकि मेरी बैटरी 50% से कम है लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट पावर प्लग इन किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन अपडेट के बाद डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ का बटन एक्टिव हो जाता है। किसी किसी यूज़र को ये बटन ग्रेड आउट दिखता है तो उसका कारण केवल 50% बैटरी का ना होना या आपके डिवाइस का प्लग्ड इन ना होना होता है। जैसे ही आप डिवाइस को प्लग इन करेंगे आपका डिवाइस इंस्टॉल नाउ के बटन पे आ जाएगा। मेरी वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके बाद जैसे ही iPad OS 14 मैंने इंस्टॉल करना शुरू किया तो मेरा डिवाइस रीस्टार्ट हो गया और मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम अपना इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप iPad OS 14 के नए नए फीचर्स जो आए हैं उन्हें देखना चाहते हैं या उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं मेरा कैसा रहा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे वीडियो के लिंक पे जा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।